अनुवाद एही प्रचेष्टारे किछि नष्ट हुए नहीं बा कौनसी हानि नहीं एवं एही मार्गरे किछि अग्रगति कले व्यक्ति अति विपज्जनक अवस्थारु रक्षा पाई पारे। भावार्थ कृष्ण चेतनारे काम करिबा बा कौनसी इंद्रिय तृप्ति कामना न रखी कृष्णक निमित्त काम करिबा हेउछि कर्मानुष्ठानर सर्वोच्च दिव्य गुण। एपरिकी ए दिगरे जे अल्प किछि ही करिछि से मध्य कौनसी बाधा प्राप्त हुए नहीं कि से स्वल्प कर्म मध्य कौनसी स्तर रे नष्ट हुए ना। भौतिक स्तर रे जो कार्य करा जाए ताकू संपूर्ण करबाकू हेबो नचेत समस्त प्रचेष्टा पंड होई जीवो। किंतु कृष्ण चेतना रे जो कर्म आरंभ करा जाइछि ताहा शेष न होइथिले मध्य ताहार स्थायी फल अछि। कृष्ण चेतना रे करा जाइथिबा कर्म असंपूर्ण हेले सुद्धा से कर्मर कर्तार किछि क्षति होई नाही। कृष्ण चेतना रे शतकड़ा एक भाग कर्म होइथिले सुद्धा ताहार स्थायी फल अछि। तेणु पर जेतेबेले ताहा आरंभ करा जीवो ताहा शतकड़ा दुई भागुर आरंभ करा जीवो। किंतु भौतिक स्तर रे जो कर्म करा जाए सेथिरे पूर्ण सफलता लाभ न हेले कौनसी लाभ नाही। अजामिल शतकड़ा खूब कम भाग कर्म कृष्ण चेतना रे करिथिले किंतु शेषरे भगवान को कृपारु से जो फल पाइले ताहा परिपूर्ण अटे अर्थात शतकड़ा 100 भाग अटे। ए संबंध रे श्रीमद् भागवतम रे एक सुंदर श्लोक अछि। अर्थात जदि कौनसी व्यक्ति निज व्यक्तिगत लाभ उठाउथिबा कर्म को त्याग करी कृष्ण चेतना रे कर्म करे एवं से कर्म पूरा करि न पारी जदि अधपतित हुए ताहले तार कौन क्षति हुए। जदि कही तार भौतिक कर्म संपूर्ण भावे संपादन करिथाए तेबे तार कौन लाभ हुए। किंबा ख्रिस्टियन माने कहंती जदि कौनसी व्यक्ति तार शाश्वत आत्मा को हराए एवं समग्र पृथ्वी को लाभ करे एथिरे तार की लाभ हुए। भौतिक कर्म और तार फल यही शरीर नष्ट होगा संगे संगे नष्ट हो जाए किंतु कृष्ण चेतना रे करा जाउथिबा कर्म ए शरीर नष्ट होला पर मध्य व्यक्ति को पुनर्बार कृष्ण चेतना स्तर को टाणी निए। पर जन्म रे व्यक्ति निश्चय ए दिगरे सुविधा पाए। से एक योग्य ब्राह्मण कुल रे जन्म लाभ करे किंबा एक धनाढ़ परिवार रे जन्म लाभ करी कृष्ण चेतना लाभ करिवार सुजोग पुनर्बार लाभ करे। कृष्ण चेतना रे काम करिवार यह होउची विचित्र गुण।